ठीक है, तो डिस्कशन कर चालू करते थे। इसमें क्या था, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पूरा था। ठीक है, तो सेक्शन ए A1 A2 A3 A4 A5 A6 ठीक है। उसके बाद A7 A8 सिर्फ A6 है। अब उसको बंद ही कर दो। तो यहाँ पे A6 में क्या होगा, देखो, 2 thin rods AB and CD of length 2A and 2B moves along OX and OY respectively with O is the origin. The equation of locus of center of circle passing through the extremities of two rods. इसका मतलब ये x axis, ये y axis, ये सर्कल होगा, ठीक। तो ये जो रॉड होगा ये 2A लेंथ का रॉड होगा और ये 2B लेंथ का रॉड होगा, ठीक है। ये 2A लेंथ और इसका ये सेंटर, इसी का तो हमें लोकस चाहिए था इस कॉमा के, ठीक है। इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट। इससे इसके ऊपर डालेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक। ये लेंथ कितनी आएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। ये कितना रहेगा बताओ, ये लेंथ के मॉड के, ठीक है, मॉड के रहेगी। तो ये बताओ क्या आ जाएगी, उसकी रेडियस आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, बी, क्योंकि ये पूरी लाइन 2B है, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। एंड ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मॉड हो जाएगा, ठीक है। दोनों से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस बताओ कितनी आ रही है, इधर वाले से रेडियस देखो क्या आ जाएगी, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेट कर दिया तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तरफ लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया A6। और तो कोई डाउट नहीं सेक्शन ए में। फिर उसके बाद सेक्शन बी, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B8 tangent of the circle at point also touches the circle this at। तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए था। हमने ये जो सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, कौन से पॉइंट पे, at 1 -2 t is equal to 0 से, तो वो आ जाएगा x - 2y is equal to 5। और ये दूसरे सर्कल के लिए भी क्या है, टेंजेंट है, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। सेंटर क्या है उसका 4 -3, तो सेंटर से इसके ऊपर जो फुट आएगा वही क्या रहेगा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना उसका, ठीक है। सर मैच नहीं कर रहा है दो एनिमेशन तो एक मैच कर। ये देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, x - 2y is equal to 5। तो ये देखो x - 4 upon 1 y plus 3 upon 2 is equal to minus times of क्या आ जाएगा, ये 4 को -3 को उसमें पुट कर देंगे तो 3 4 plus 6 - 5 upon
5 ये आ जाएगा, तो ये 5, तो ये x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 -1, तो 3 को -1 क्या हो गया इसमें? कैलकुलेशन ढंग से करो, ठीक है। B9 एंगल बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन उसके डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लाई करता है। ओरिजिन उसके डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लाई करेगा, तो एंगल के बीच का एंगल मतलब उसके टेंजेंट के बीच का, अगर वो पता नहीं था मान लो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है नहीं, sin थीटा, इसकी रेडियस 5, इसका सेंटर 7, ये ओरिजिन, ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे √50, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो वहां से भी आ जाएगा, ठीक। ये तो कितना आता है √50 आता है क्या? हाँ, तो वहां से 1/√2 आएगा sin थीटा, 1/√2, थीटा π/4, तो पूरा एंगल 90 डिग्री, ऐसे भी जा सकते हैं। B10 11 12 13 का आंसर मैच नहीं कर रहा है। The equation of diameter of circle which bisects the chord cut off by the circle on line. इसमें equation of diameter of circle which bisects the chord cut off by the circle on line, लो एक तरीके से ये है, ये सर्कल, ये लाइन, ये कॉर्ड क्या है यहाँ पे x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये सर्कल क्या था x² x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये सर्कल है। अब हमें क्या चाहिए, डायमीटर जो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब वो डायमीटर किसके अलावा होगी, इसके परपेंडिकुलर के अलावा भी तो होगी। ये सेंटर उसका 2, -1, ये रेडियस और डायमीटर का हमें इक्वेशन चाहिए था, आ जाओ। इसमें आप कैसे करोगे, इसका सेंटर मानोगे h, k, या तो फुट निकाल लोगे उसका, तो सेंटर ये पॉइंट मिल जाएगा हमें, मिड पॉइंट, एक बार मिड पॉइंट मिल गया तो स्लोप एंड फिर पॉइंट, या तो फिर डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर तो होगा सर्कल की वजह से। 14 डाउट है, locus of point of intersection of tangent to the circle at points with parametric angle differ by π/3, तो किया है ना हमने इस तरीके का। यहाँ पे क्या है, ये सर्कल locus of point of intersection of tangents to the, ये सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से किया हुआ है, ये इसका लोकस हमें चाहिए, ये पॉइंट ए है, इसका पैरामेट्रिक एंगल अगर हम थीटा लेते हैं या θ1, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे a cos θ1, a sin θ1, एंड b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a cos θ2, a sin θ2, यहाँ पे θ1 - θ2 हमें कितना गिवन है, π/3। अब ए बी कॉर्ड का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म कॉर्ड का इक्वेशन, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे x/a cos θ1 + θ2 अपॉन 2, y/a sin θ1 + θ2 अपॉन 2 इज इक्वल टू cos θ1 - θ2 अपॉन 2, ये आ जाएगा। θ1 - θ2 हमें कितना गिवन है, π/3, यहाँ से cos की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ये कॉर्ड का इक्वेशन आ गया, ए बी कॉर्ड का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, P पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये AB क्या है, COC, तो इक्वेशन ऑफ AB और किस तरीके से मिलेगा हमें,
t इज इक्वल टू 0 से, तो फाइनली दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करके वो cos थीटा sin थीटा आएगा, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो लोकस मिल जाएगा। सेक्शन सी, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Find the locus of the midpoint of chord of circle such that segment intercepted by the chord on the curve subtends right angle at the origin. ठीक है। होमोजेनाइजेशन सबटेंस 90 डिग्री एट ओरिजिन मींस होमोजेनाइजेशन, लेकिन हमें यहाँ पे अब लाइन का इक्वेशन चाहिए, और वो लाइन क्या है, सर्कल के ऊपर कॉर्ड है ना, विद गिवन मिड पॉइंट, ऐसा है वो। यहाँ पे देखो फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट क्या है, h, k है, वो क्या आएगा, t इज इक्वल टू s1 से, ठीक है, t इज इक्वल टू s1 से कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लेंगे, ये भी कॉर्ड, तो यहां से आ जाएगा hx प्लस ky माइनस a स्क्वायर, ठीक है, कौन सा ये -4 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4 गया, यहाँ पे hx प्लस ky इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब ये लाइन है और कर्व कौन सा है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और ये दोनों मिलके ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 90 डिग्री। तो होमोजेनाइजेशन, और होमोजेनाइजेशन के लिए क्या करते हैं हम, लाइन में से 1 निकालते हैं, तो क्या करेंगे h स्क्वायर बाय k स्क्वायर से डिवाइड, तो ये आ जाएगा hx प्लस ky इज इक्वल टू 1 अपॉन में आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और इसको होमोजेनाइज कर देंगे। होमोजेनाइज यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 डिग्री की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 1 डिग्री की रिक्वायरमेंट है, होमोजेनाइज करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू ये आ जाएगा यहाँ पे hx प्लस ky अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, फिर उसके बाद -2y इंटू hx प्लस ky अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, 90 डिग्री, लाइंस के बीच का एंगल 90 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 0 लोकस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0। सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4। सेक्शन ई, E1 locus of the center of circle which bisect the circumference of circles this and this। So locus of center of circle which bisects the circumference of circle this and this। तो ये देख लो यहाँ पे locus of center of circle which bisects the circumference, इसका circumference को bisect कर रहा है, ठीक है, इसके circumference को bisect कर रहा है सेंटर, तो उसका मतलब यहाँ पे जो हमें सर्कल चाहिए, ये यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इसकी डायमीटर रहेगी कुछ, वो जो हमें सर्कल चाहिए था वो इस तरीके से पास करेगा, सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट करता हुआ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये देख लो फिर ये जो सर्कल गिवन था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये उसका एक पार्ट हो गया सर्कमफरेंस का, ये कितना हो जाएगा पाई r, और ये वाला कितना हो जाएगा पाई r। तो ये दोनों का जो कॉमन कॉर्ड है वही इस छोटे सर्कल, इस सर्कल की क्या रहेगी, डायमीटर रहेगी, ठीक है, और हमें इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए, तो
इसके सेंटर का लोकस, तो इस सर्कल का इक्वेशन मान लो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये ले लिया। इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या आएगा, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, कॉमन कॉर्ड का, तो s1 माइनस s2 से निकाल देंगे उसको, तो वो आ जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है, तो इसका जो सेंटर है वो इसी लाइन के ऊपर लाइन करेगा, तो 0 0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना मिल गया 4, c इज इक्वल टू फिर 4 मिल गया, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद आगे और क्या करना है, सेम इसके लिए भी वही करेंगे, यही सर्कल उसको बाइसेक्ट करेगा, लेकिन इसमें यार ये जी और ये सर सिर्फ स्ट्रेट लीनियर बन रही है तो स्ट्रेट लाइन होगा। locus of center of circle which bisects the circumference of circle this and this, दोनों के circumference को bisect कर रहा था, सरकमफरेंस तो एक चीज ये कर लो, फिर दोनों के circumference को bisect कर रहा है, उसके सेंटर का लोकस इसकी रेडियस, ना तो ऐसे देखो, फिर ऐसे मत करो इसको, सरकम डायग्राम से, डायग्राम यही है, कॉर्ड के इक्वेशन में वगैरह नहीं फंसते हम, बस इतना तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा ही कि बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो कॉमन कॉर्ड है उसके सेंटर से पास करेगा, तो उसका सेंटर ले लेते हैं कुछ एच कॉमा के, इसी का तो हमें लोकस चाहिए था ना, तो यहाँ पे ये एच कॉमा के, ये रेडियस कितनी आ रही है इसकी, छोटे और इसकी 2 है, ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस पाइथागोरस लगा के इसमें, तो 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू r आ जाएगा r स्क्वायर, रेडियस क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये 2 है, पाइथागोरस लगा दिया, तो 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ से ये बन जाएगा एक तरीके से r इज इक्वल टू 4 प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक, ये एक रेडियस मिली। अब दूसरे वाले सरकमफेरेंस को भी वो क्या कर रहा है, दूसरे सर्कल के सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट, तो उसके लिए भी सेम डायग्राम, ये सर्कल दोनों का जो कॉमन कॉर्ड आएगा, ये जो गिवन सर्कल है उसकी क्या रहेगी वो डायमीटर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका सेंटर जो है यहाँ पे वो है 1,-3, इसकी जो रेडियस आती है 1 प्लस 9 माइनस 1 तो 3, तो रेडियस 3, ये सेंटर h कॉमा के जो सर्कल है बाइसेक्ट कर रहा है उसका, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, तो रेडियस जब निकालेंगे पाइथागोरस लगा के रेडियस निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगी वो अंडर रूट h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का, तो ये आ जाएगा k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू r, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो वहां से h स्क्वायर k स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो h और k में क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन, तो वो एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। E2 now the equation of circle drawn on the chord this of the circle as its diameter, तो वही है सेम चीज, पहले फैमिली ऑफ सर्कल से इक्वेशन लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा
प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया। यहां से सेंटर निकाल लेंगे x का, माइनस हाफ टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, वो क्या रहेगा सेंटर। एंड ये जो लाइन थी वो इस सर्कल की डायमीटर है, तो सेंटर उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देख लो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे माइनस लैम्डा कॉस अल्फा अपॉन 2 माइनस लैम्डा साइन अल्फा अपॉन 2, और ये जो सेंटर आया वो इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो x की जगह पे ये पुट कर देंगे, तो ये माइनस लैम्डा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस लैम्डा बाय 2 sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा -2 पुट कर देंगे, तो वही हमें क्या दे देगा उसका, ठीक है, इक्वेशन दे देगा। E3 E4 find the equation of circle touching the line this at 1, -1 and cutting orthogonally circles having line segment as its diameter। तो क्या इक्वेशन बनते हैं, तो कुछ 1, -1 सर्कल के ऊपर जो सर्कल हमें चाहिए उसका इक्वेशन तुम ये लेके चलना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, या तो तुम फैमिली ऑफ सर्कल से इक्वेशन पे लिख सकते हो। ये लाइन टेंजेंट थी और कौन से पॉइंट पे टच कर रहा था, 1, -1 पे कर रहा था, ठीक है। तो इससे पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे, उसकी फैमिली को हमने कल देखा था कैसे लिखते हैं, पॉइंट सर्कल्स। y + 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन को गिवन ही क्या है वो 2x + 3y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल है, ये सर्कल इसको कैसे कट कर रहा है, जिसका ये डायमीट्रिकल एंड पॉइंट्स है, मतलब ये सर्कल x + 2 y - 3 into y + 1 इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो वो कंडीशन लगा के हमें क्या मिलेगा, लैम्डा, ठीक है। फिर उसके बाद E5 equation of circle which passes through point -1, 2 and touches the circle this at origin। तो ये देख लो यहाँ, इसमें भी फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये गिवन सर्कल है, इसको कहाँ पे टच कर रहा है, ओरिजिन पे। गिवन सर्कल क्या था, x² + y² -8x + 6y = 0। इसको ओरिजिन पे टच करने वाला और -1, 2 से पास करने वाला सर्कल हमें चाहिए था, तो इसका हम यहाँ पे 0, 0 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं। ये 0, 0 है, यहाँ पे t = 0 से टेंजेंट का इक्वेशन, तो देखो क्या आता है, 0 × x 0 × y -4 × x + 0 + 3 × y + 0। तो ये जो इक्वेशन आएगा ये है यहाँ पे 4x - 3y, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये लाइन हमें मिल गई, ये लाइन मिल गई, ये पॉइंट हमारे पास है। अब जो हमें सर्कल चाहिए था, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है ना। अभी जो देखा हमने, इसमें हमें जो सर्कल चाहिए था वो कैसा था, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाला, ये उसकी फैमिली हमने लिख दी थी। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी, हमें जो सर्कल चाहिए वो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करेगा, करेगा ना, क्योंकि सर्कल को अगर 0, 0 पे टच कर रहा है तो लाइन को भी 0, 0 पे टच करेगा। तो फैमिली कैसे लिखेंगे इसकी, लाइन तो क्या आ जाएगी, लैम्डा टाइम्स ऑफ 4x - 3y। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, जैसे यहाँ पे हमें 1, -1 से पास होने वाला सर्कल, एक सर्कल चाहिए था, तो हमने वो सर्कल क्या लिया था, पॉइंट सर्कल, यहाँ पे ले लिया था हमने। यहाँ पे वो सर्कल एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं, पॉइंट सर्कल, क्योंकि हमें एक सर्कल पता है जो ऑलरेडी 0, 0 से पास कर रहा है, तो तुम इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। या तो तुम पॉइंट सर्कल बना के भी कर सकते हो, x² + y², दोनों से सेम आंसर आएगा। लैम्डा भले ही अलग अलग आए, लेकिन जो फाइनल इक्वेशन रहेगा दोनों से आने वाला वो सेम है। तुम उस फैमिली को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो तुम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 6y + लैम्डा टाइम्स ऑफ 4x - 3y, ऐसे भी। और इसको बस अब क्या, ये सर्कल किससे पास कर रहा है, -1, 2 से, तो -1, 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, ठीक। दोनों में से कोई एक यूज कर लो,
यहाँ पे पॉइंट सर्कल एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, क्योंकि एक सर्कल ही पता है जो 0,0 से पास करा था। वहां पे ऐसा कुछ पता नहीं था, तो हमने क्या लिया था, वो पॉइंट सर्कल लिया था। हाँ हम h1 प्लस लैम्डा h2 वाली जो ये थी फैमिली, उसमें एक ये जो गिवन सर्कल और पॉइंट सर्कल की फैमिली लिख सकते थे। हाँ लिख सकते हैं ना, S1 प्लस लैम्डा H2, ऐसे भी कर सकते हो, वहां से फिर उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला। E6 थोड़ा लेंदी है, इसको बाद में करते हैं अपन, अभी टाइम हो गया अपना। अरे इसमें करने वाला कुछ नहीं, वो थोड़ा सा लेंदी है, इसका अप्रोच रिजल्ट थोड़ा लेंदी है, तो बाद में करते हैं। चलो अभी आ जाते हैं कोनी के ऊपर। तो उसमें कल मैंने कुछ बोला था करने के लिए, जो ऑनलाइन कर रहे हैं, तुम्हें आवाज तो आ रही है ना? यस सर। होमवर्क नहीं किया था क्या? बताओ, होमवर्क नहीं किया था इसका? सर आधा ही हुआ। आधा ही हुआ क्या? पूरा कब करेगा फिर? कभी तो करेगा ना पूरा। अच्छा, पूरा कब करेगा वो पता नहीं है। कर लिया करो, आज ही कर लेना है ना। ठीक है, अच्छा बच्चा है, वो करेगा आज ही पूरा। पॉइंट्स थे, बाकी डेफिनेशन तो सारी क्लियर है ना। मतलब ये आधी गलती क्लियर से आया, वो ऐसी डेफिनेशन होती है। उसके बाद अब y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x वाला, उसके हम सारे पॉइंट्स देख लेते, तो उसकी डायग्राम कैसी आएगी? y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, तो ये वाला पैराबोला आएगा, ठीक है। ये उसका टेंजेंट एट वर्टेक्स रहेगा, ये उसकी इधर डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, डायरेक्ट्रिक्स का फोकस क्या आएगा बताओ इसमें? मतलब जो रिजल्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए थे, उसमें एक ही जगह पे बस क्या पुट कर देना है, माइनस है, तो उसमें फोकस क्या था, a,0, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस a,0। डायरेक्ट्रिक्स उसमें थी x इज इक्वल टू माइनस a, यहाँ पे वो हो जाएगी x इज इक्वल टू a, वहां पे टेंजेंट एट वर्टेक्स था x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी वो x इज इक्वल टू 0 ही आएगा। वहां पे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या थे, तो यहाँ पे माइनस a, 2a एंड माइनस a, माइनस 2a ये बन जाएंगे, ठीक है। ये उसका वर्टेक्स हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, ठीक। तो इसमें सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या था, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आएगा, यहाँ पे भी ये एक्सिस रहेगा तो y इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू a हो जाएगा, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ LR वो x इज इक्वल टू माइनस a हो जाएगा, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद पॉइंट्स, अब इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 0, फिर उसके बाद फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे माइनस a, 0, एंड पॉइंट्स ऑफ LR ये हो जाएंगे यहाँ पे माइनस a, 2a एंड माइनस a, माइनस 2a, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ LR हो जाएगी 4 है, एंड फोकल डिस्टेंस कोई भी पॉइंट रहेगा P इसके ऊपर, मान लो यहाँ पे वो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, फोकल डिस्टेंस बताओ, मॉड x प्लस a माइनस क्यों हो जाएगा, सर ये बता दीजिए, नहीं पर समझ में नहीं आया। यहाँ पे देखो, ये a तो एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे ध्यान रखना एक पॉजिटिव क्वांटिटी है,
ठीक है, यहाँ पे फोकल डिस्टेंस मॉड x प्लस ए आएगा पी पॉइंट का। और फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करेंगे हम। फोकल डिस्टेंस मतलब ये होता है पीएस। अब यहाँ से देखो ये तो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ये पीएम देख लो कितना आता है डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। तो पीएस मतलब फोकल डिस्टेंस, यहाँ पे पीएस कर लेना फोकल डिस्टेंस। और पैराबोला के केस में वो क्या हो जाएगा, पीएस इज इक्वल टू पीएम हो जाएगा। यानी यहाँ पे पीएम डिस्टेंस बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, x mod x मॉड x, क्योंकि x नेगेटिव रहेगा ना, तो डिस्टेंस ऐसे डिस्टेंस यूज करना है तो मॉड के साथ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मॉड x, और ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, a हो गया। तो मॉड x प्लस इस तरीके से फर्स्ट डेफिनेशन से हमें क्या मिलेगा, फोकल डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया पहले वाले के लिए। दूसरा क्या था, x equal to 4ay। और यहाँ पे याद रखना, मैंने बताया था ना कल, एक क्वाड्रेटिक में होगा दूसरा लीनियर में होगा तो पैराबोला आता है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इससे भी तुम डायरेक्टली जो क्वाड्रेटिक में है उसको जीरो के साथ इक्वेट कर देना इसको y के साथ, तो वो उसका क्या हो जाता है एक्सिस। एंड यहाँ पे इसको जीरो के साथ इक्वेट किया तो वो उसका क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो सेम इसमें बताओ, अगर ये वाला गिवन रहेगा y-1 का होल स्क्वायर 4a into x minus 2, तो एक्सिस क्या आएगा, एक्सिस y equal to 1, y minus 1 0 उसका एक्सिस रहेगा, एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स x minus 2 0। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक में आता है उसका जो फैक्टर रहेगा लीनियर फैक्टर, उसको जीरो के साथ इक्वेट कर देने पे वो उसका क्या रहेगा, एक्सिस। एंड इधर वाला पार्ट जो लीनियर में रहता है उसको जीरो के साथ इक्वेट कर देने के बाद वो क्या आ जाएगा, उसका टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, अगला ये वाला हो गया। इधर ऑनलाइन सर 1 मिनट। हाँ, डन सर। ठीक है, अभी नीचे वाले पॉइंट्स नहीं मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि लेने बस यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। तो अगला था x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये जो पैराबोला आएगा ये अपवर्ड पैराबोला रहेगा, क्योंकि उसमें देख लो x इज इक्वल टू 0 उसका क्या रहेगा, एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू 0 क्या रहेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो x इज इक्वल टू 0 उसको एक्सिस, तो ये एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी उधर क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। इसका फोकस क्या आ जाएगा यहाँ पे 0,a। ठीक है, वर्टेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0, ये LR हो जाएंगे। तो LR के एंड पॉइंट जो आएंगे 2a, a एंड यहाँ पे -2a, a, क्योंकि y की जगह पे जब हम a पुट करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो यहाँ पे x इक्वेशन ऑफ एक्सिस x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a। फिर उसके बाद सॉरी y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल, क्योंकि ये है ना y इज इक्वल टू -a पैरेलल टू x एक्सिस लाइन है। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ LR y इज इक्वल टू a, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स y इज इक्वल टू 0। फिर वर्टेक्स ये है, फोकस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स 0, a, ये LR के एंड पॉइंट्स आ जाएंगे 2a, a एंड -2a, a। लेंथ ऑफ LR क्या रहेगी यहाँ पे 4 है, एंड फोकल डिस्टेंस mod y plus a हो जाएगा। मींस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में क्या कर देना है, x की जगह पे y एंड y की जगह पे x, ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी इंटरचेंज करने हैं, x एंड y कोऑर्डिनेट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो ये आ जाएगा यहाँ से फोकल डिस्टेंस। फिर उसके बाद वाला क्या है, तो
तो इसमें बस एक ही जगह पे माइनस ए पुट कर देना है। हो गया। तो अगले वाले में x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो वो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। ये उसका टेंजेंट है वर्टेक्स, ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये उसका एक्सिस। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बस क्या हो जाएगी, एक ही जगह पे माइनस के पुट कर देना। इसका फोकस आ जाएगा यहाँ पे 0, माइनस से, ये फोकस हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज इक्वल टू a, टेंजेंट एट वर्टेक्स y इज इक्वल टू 0। ये एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर जो आएंगे वो रहेंगे यहाँ पे 2a, a माइनस a, एंड यहाँ पे माइनस 2a, माइनस a। ठीक, तो यही तो लिख देता उसका भी उधर सारे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, माइनस a, माइनस a, माइनस a। तो ये रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके। तो डायग्राम को देखते हुए बताओ, फोकस एंड वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना, a। डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस a, है ना। तो पॉइंट्स लिखने हैं हमें। एंड a मींस क्या रहेगा, लेटेस्ट रेक्टम का कितना टाइम्स, अबे 1/4 रे, डबल ना है, क्या बोल रहा है कुछ भी। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4 है, उसका 1/4 ही तो ये आएगा, डबल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या कर रहा है ऐसी बेगी बेगी बातें, जल्दी से लिख लो इसको। 2-3 पॉइंट लिखवाने हैं, नोट करके वो पॉइंट लिखने हैं हमें, उनका बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब हमें ऐसे थोड़ी ना गिवन रहेगा डायरेक्टली हर बार फोकस गिवन रहेगा एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हो, कभी कभी हमें दूसरी चीजें भी गिवन हो सकती है। तो उससे हमें कोशिश करनी है फोकस लाने की एंड डायरेक्ट्रिक्स लाने की, एंड फिर उसके बाद PS इज इक्वल टू PM से इक्वेशन। तो लिखो नोट में पहला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन focus and directrix, focus and vertex is equal to distance between vertex and directrix is equal to 1/4 of LR. LR means as a length of LR यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, LR के लेंथ का 1/4 हो जाता है, 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो वर्टेक्स होता है, ये बताओ तुम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, डायरेक्ट्रिक्स के फुट के एक्सिस के ऊपर 0,1, ठीक है। तो जो वर्टेक्स रहेगा एस का एंड इस पॉइंट का क्या रहेगा, अबे मिड पॉइंट रहेगा ना, हाँ वर्टेक्स उसका मिड पॉइंट रहेगा। हाँ ये एस और ये एक दूसरे की मिरर इमेज रहेंगे, किसके अबाउट, टेंजेंट एट वर्टेक्स के अबाउट। लेकिन मैंने पूछा क्या आया तो देखो इसमें दूसरा पॉइंट, फोकस एंड vertex is midpoint of focus and vertex is midpoint of focus and foot of perpendicular of directrix on axis, means डायरेक्ट्रिक्स का एक्सिस के ऊपर जो फुट आएगा उसका एंड फोकस का मिड पॉइंट क्या रहेगा, वर्टेक्स रहेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद ये बताओ एलआर टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। तो ये भी लिख लेना अपना पॉइंट तीसरा, एलआर इज पैरेलल टू टेंजेंट एट वर्टेक्स इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, मतलब कभी कभी हमें एलआर का इक्वेशन गिवन रहता है, तो एलआर का जो स्लोप रहेगा वही स्लोप किसका रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स का। ठीक है, फिर उसके बाद ये तीनों आपस में पैरेलल एंड किसके परपेंडिकुलर रहते हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो वो चौथा पॉइंट लिख लेना, एलआर इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। फिर उसके बाद टेंजेंट एट वर्टेक्स भी क्या रहता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एंड फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स भी जो आएगी परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, तो इन पॉइंट्स की हेल्प कहां पे लेनी है हमें, पैरामेट्रिक लगाना, फिर स्लोप एक दूसरे के स्लोप के रिलेशन से, बहुत सारी चीजें। हमें जब भी इक्वेशन चाहिए होगा किसकी जरूरत पड़ती है, फोकस की एंड डायरेक्ट्रिक्स की। और जरूरी है कि हमेशा वो हमें गिवन रहे, तो वो इन सारी चीजों का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो लिखो अब क्वेश्चन तुम। Find the focus, vertex, tangent at vertex. Find focus, vertex, equation of tangent at vertex, directrix, LR, फिर उसके बाद end points of LR and length of LR of the parabola y minus 1 का whole square is equal to 8 into x minus 2, 8 into x minus 2। ये जो पैराबोला है उसमें हमें सब कुछ फाइंड आउट करना है एक तरीके से इसका। इसका एक्सिस क्या रहेगा, y equal to 1। तो उसी के साथ खेले जा रहा है, बस ऊपर नीचे कर रहा है। हाँ, पिन लगा ले वहां पे पीछे। और क्या कर सकता है फिर। अरे इतनी भी ढंग की डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, पेन पेंसिल का यूज, स्केल पेंसिल कौन कौन है और तो कोई ना, ब्लैक ब्लू ग्रीन ऐसा तो कोई नहीं है। बैठते थे कुछ बच्चे, वो 4 रिफिल वाला आता था ना पेन, अच्छा है क्या तेरे पास।
मतलब वो जब भी वर्टेक्स रेड से एक्सिस ब्लैक, जैसे मैं कल कर रहा था, मैं तो वो दिखाने के लिए कर रहा था, तू भी उसी से आ। इतना भी नहीं सजाना है हर बार। तो चिल्लाओगे, इतना सजा के दिखा है खतरनाक। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में तो करना है सही। ये ऑर्गेनिक है कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक क्यों ऑर्गेनिक दिखा रहा है, हम भी पढ़ के गए। करो बातें कम करो, पहले करो। ए कितना है इसमें? क्या ए वे फोकस नहीं हुई। जैसे इसके साथ कंपेयर करो तुम थोड़ी देर के लिए, इसको कैपिटल वाई मान लेना, इसको कैपिटल एक्स, और ये यहाँ पे 4x तरीके से, तो ए कितना आएगा? 2 आएगा। इस तरीके से कंपेयर करना। क्वाड्रेटिक का ग्राफ यही सब तो करते थे हम उसमें, उसको कैपिटल वाई से उसको कैपिटल एक्स से रिप्लेस किया था, फिर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में चीजें निकाल के फिर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की जगह पे पुट किया। तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स हो, तुम ये एक्सिस को डायरेक्टली बता दोगे, y इज इक्वल टू 1। फिर टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या आता है? x इज इक्वल टू 2। इन्हीं दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? वर्टेक्स होता है। देख लेना कोई भी डायग्राम जिसमें टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड एक्सिस जहां पे मीट कर रहा है वही वर्टेक्स होता है। तो ये है यहाँ पे y इज इक्वल टू 1, ये है x इज इक्वल टू 2। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 2, 1। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2, 1। ठीक है। और ये 8 पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ किधर की तरफ ओपन हो रहा होगा? राइट साइड में ओपन हो रहा होगा। तो ये पैराबोला आएगा। ठीक है, ये वर्टेक्स रहेगा उसका 2, 1। अब इस वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पे रहता है फोकस? a डिस्टेंस पे है ना। तो a कितना है यहाँ पे? 2 है। a इज इक्वल टू 2 है, तो 2 डिस्टेंस पे रहेगा, तो कितना आ जाएगा? 4, 1। फोकस 4, 1 आएगा क्योंकि 2 डिस्टेंस उधर जाएंगे। और डायरेक्ट्रिक्स का जो फुट है कितना डिस्टेंस रहता है इधर? a डिस्टेंस, तो 2 माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो फुट आएगा डायरेक्ट्रिक्स का वो कितना आ जाएगा? 0। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे कितना आएगा? x इज इक्वल टू 0, है ना। फिर उसके बाद ये जो लाइन है यही क्या रहेगी हमारी? LR में x कोऑर्डिनेट तो 4 ही रहेगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू क्या आ रही है? y एक्सिस, है ना। ये LR वाली जो लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस आएगी ना, क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल रहते हैं। ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। तो x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो x की जगह पे 4 पुट करोगे तो y कितना आएगा? प्लस माइनस 1, 5। एक मिनट पुट करके देखते हैं। यहाँ पे तो 16, y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 and minus 3। 5 and minus 3। इसमें क्या करना है? x की जगह पे 4 पुट किया, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर 8 into 4 minus 2, y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 5 and minus 3।
तो ये आ गए एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर। सब कुछ डायग्राम में हो जाता है अगर ये एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आते हैं। तो ये वाला देखो एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस ही रहेगा। तो ये अगर डायग्राम बनती तो बहुत इजीली हम सारी चीजें बता सकते हैं इसमें। फिर वो क्या तो करने का दूसरा तरीका क्या है, इसको कैपिटल वाई इसको कैपिटल एक्स माना। अब इसके लिए तो हमें सारे रिजल्ट्स पता है। अगर ये पैराबोला होता तो वर्टेक्स कितना होता है 0,0, फोकस कितना होता है 1,0। बस फाइनली क्या करना पड़ेगा हमें, कैपिटल वाई की जगह पे y-1 एंड कैपिटल एक्स की जगह पे x-2 ये पुट करना पड़ेगा। वो थोड़ा लेंथी है, या फिर डायग्राम में ही सारी चीजें हमें मिल जाएगी। y-1 क्या रहेगा एक्सिस, x-2 क्या रहेगा टेंजेंट एट वर्टेक्स, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स, और ये एक्सिस है और ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव आ रहा है कांस्टेंट, तो राइट डायरेक्शन में ओपन होता हुआ आएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें एक रूप था। तो लिख लो जो भी लिखना है, पॉइंट वगैरह क्या क्या, वर्टेक्स 2,1, focus 4,1, end points of directrix 4,5, 4,-3, length of directrix 8, equation of directrix x is equal to 0, equation of tangent at vertex x is equal to 2, equation of LR x is equal to 4, equation of axis y is equal to 1। लिखो सब कुछ। क्लियर है इधर ऑनलाइन? Yes, sir. बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, अगला लिखो अब तुम। find focus and extremities of lattice rectum, focus and extremities of lattice rectum of parabola, focus and extremities of lattice rectum of parabola y is equal to x square minus 2x plus 3, y is equal to x square minus 2x plus 3। उसका फोकस फाइंड आउट करना है एंड एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर। हाँ बोलो शिवम। सर फोकस के बाद क्या बोले थे? एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एलआर। ओके सर। तो ये क्वाड्रेटिक किस में बनता है और लीनियर, तो उस फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करो जल्दी से। सोचो थोड़ा। क्वाड्रेटिक से ऐसे जा।
फोकस 1,2 गलत है वो। सही है 1,2 आता है। इसमें देखो ऐसे रिप्रेजेंट करो ना, अभी जैसे हमने बोला है इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा x में एंड लीनियर इसमें बनेगा y में। कैसे? ये देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो ये देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 2 को इधर लेके आ जाओ, तो ये y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये पैराबोला आ जाएगा अब यहाँ पे। इसमें a कितना है? 1/4 1/4 1/4 ना, क्योंकि ये देखो हमने पहला वाला एग्जांपल क्या था, y माइनस 2 का होल स्क्वायर 8 into x माइनस 1, ये ऐसे 4a ट्रीट करवाना है इसको 4a। ठीक है, तो a कितना था 2, तो यहाँ पे 4a कितना है 1 है, तो a कितना 1/4 ये आ गया। अब इसमें देखो एक्सिस क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या आएगा y इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू 2 और पैराबोला अपवर्ड आएगा। ठीक है, अब ये देखो a 1/4 है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमें क्या मिल रहे थे 1,2, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 1,2। अब a डिस्टेंस ऊपर जाने पे हमें क्या मिलेगा फोकस की लाइन के अलग, तो इसमें x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा फोकस में, 1,9/4 तो ये 1 एंड 2 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9/4। फोकस 1,9/4 क्लियर है, क्योंकि a डिस्टेंस ऊपर जाने पे फोकस मिलेगा एंड a डिस्टेंस नीचे जाने पे क्या मिलेगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑन एक्सिस, एंड फिर उसके थ्रू हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल लेंगे। लेकिन अभी तो हमें वो पूछा नहीं है, हमें क्या चाहिए था फोकस चाहिए था, वो हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए 10 पॉइंट्स ऑफ LR, तो LR जो आएगा वो बताओ किसके पैरेलल आएगा, x एक्सिस के पैरेलल आएगा है ना, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो भी x एक्सिस के पैरेलल ही आएगा। तो इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा y कोऑर्डिनेट 9/4। अब x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 9/4, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे 9/4 माइनस 2, तो 9/5 तो ये 1/4 आता है प्लस माइनस 1/2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 एंड 1/2, तो ये 1/, ये 3/2 इधर और ये 1/2 इधर, तो एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR भी आ जाएगा। ठीक, वो क्वाड्रेटिक वाले से फोकस नहीं आएगा, और फिर a पता करना है ना हमें, a कैसे पता क्वाड्रेटिक वाले से बस तूने वर्टेक्स बताया, तो वर्टेक्स तो आ ही जाएगा। क्लियर, अब इक्वेशन गिवन रहेगा तो फोकस जो भी पूछा जाएगा वो निकाल सकते हैं। सर हाँ सर गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना कंपलसरी है? हाँ बन जाएगा यहाँ पे, और भी चीजें हैं और दूसरे फॉर्म में भी आता है। अभी के लिए तो क्या है, एक क्वाड्रेटिक और दूसरा लीनियर, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगला देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is origin and directrix is x is equal to -2 and directrix is x is equal to -2.
y square is equal to minus 4ax. गलत है। 8x y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x आएगा। अब हमें फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करना है। डायरेक्ट्रिक्स तो पता है, बस क्या पता करवाना है, फोकस। हमें यहाँ पे वर्टेक्स गिवन था, तो ये देख लो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू -2, ये x एक्सिस, ये यहाँ पे 0 0 इसका वर्टेक्स है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है, a होता है, और ये आएगा कितना 2, है ना, क्योंकि ये जो फुट है इसके कोऑर्डिनेट्स -2, 0, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड फोकस क्या होता है, वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे रहता है, तो वो उधर की तरफ ही होगा, इधर तो नहीं आएंगे, उधर की तरफ a डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस, और एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये जो डाटा गिवन था उससे हमें पता चल गया एक्सिस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर मतलब वो क्या आ जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस, एंड फिर उसके बाद वो 0 0 से पास कर रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, x एक्सिस ही होगा। अब इससे ही ये डिस्टेंस पे हमें क्या मिलता है, फोकस, तो फोकस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 0। तो डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है, फोकस हमें पता है, तो P पॉइंट कोई ले लेंगे x, y, इसका इक्वेशन आप निकालने के लिए, तो यहाँ पे PS इज इक्वल टू क्या, PM मतलब क्या रहेगा, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो PS आ जाएगा यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर, PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर कर देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे PM स्क्वायर मींस x + 2 on 1 इसके मॉड का स्क्वायर, x, y सर का, इधर वाला दिख नहीं रहा है। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, डायरेक्ट्रिक्स तो दिख रही है ना, ठीक है। यस फोकस ये तो क्लियर है, फोकस कैसे आया। अब यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन से PS इज इक्वल टू PM, और PS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PM स्क्वायर, तो PS स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे x -2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर मींस हो जाएगा मॉड x + 2/1 का स्क्वायर, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 8। ये उसका इक्वेशन है, तो तुम डायरेक्टली भी बता सकते थे, एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू 0, एक्सिस y इज इक्वल टू 0 है ना, तो वो क्या आ जाएगा y स्क्वायर। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स x is equal to 0. इज इक्वल टू ये x आ जाएगा, एंड फिर a कितना था 2, a 2 है, पैराबोला इधर की तरफ ही ओपन कर रहा है, यहाँ पे पता है, तो इनटू में क्या 4 × 2, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक। लेकिन ये तभी जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा होगा, एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस है, तो अदरवाइज तो इजी से जाना है हमें, ये तो सब में एप्लीकेबल है। ये तरीका बस किसमें लगेगा, जब ये एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस आ जाए या तो y एक्सिस आ जाए, उस केस में डायरेक्टली इससे अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर इधर की तरफ ओपन हो रहा होता तो वहां पे क्या आ जाता, -8x। अगला find the equation of parabola, find the equation of parabola whose vertex is 0 0, whose vertex is 0 0, and directrix is x plus y is equal to 2, and directrix is, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स नहीं, एक मिनट, हाँ सही है, डायरेक्ट्रिक्स इज x plus y is equal to 2, उसका हमें इक्वेशन चाहिए। अब सोचो, अब तो स्टैंडर्ड में आएगा ही नहीं, डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई, तो अब इसी का यूज करना है, PS इज इक्वल टू PM, उसके लिए पहले वर्टेक्स निकालो करो, अब जो पॉइंट गिवन थे पैरामेट्रिक वगैरह सब यूज होगा यहाँ पे, देखो कैसे करते हैं, x plus y is equal to 2,
ए कितना आएगा यहाँ पे? √2 √2 ए √2 आएगा। फिर उसका यूज करके फोकस नहीं निकाला जा सकता है क्या? एक्सिस क्या आएगा? y = -x। अबे y = +x। एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर रहेगा ना, पासिंग थ्रू वर्टेक्स। वर्टेक्स से तो पास करता है एक्सिस। फोकस से बोलो या वर्टेक्स से करो, एक ही बात है ना। उस लाइन का इंक्लिनेशन 45। 0 0 से कितना डिस्टेंस नीचे जाना है? दिखा क्या पैरामेट्रिक लगता हुआ? डायग्राम बनाने में टाइम ये डायग्राम से क्या ही सूझेगा यहाँ पे, जब स्टैंडर्ड में आ रहा होता है तभी डायग्राम पे पीछे पड़ना। फोकस निकाल लो, डायरेक्ट्रिक्स पता है सीधा, फिर PS = PM से इक्वेशन। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी इजीली बताए जा सकते हैं। √2 डिस्टेंस नीचे, y = x के अलोंग 0 0 से -1 -1 करो। आया क्या? कुछ किया ही नहीं, आया वही तो। ठीक है, देखो चलो यहाँ पे पैरामीट्रिक का यूज होता है, ये भी दिमाग में रखना। ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x + y = 2। स्लोप क्या था इसका? -1। एक्सिस इसके परपेंडिकुलर रहता है, तो एक्सिस का स्लोप कितना रहेगा? 1 रहेगा। और एक्सिस वर्टेक्स से पास करता है, तो y = एक्सिस का एक्सिस आएगा। ठीक है, y = x से एक्सिस हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस कितना है? ये तो वर्टेक्स है, यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 है। ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये मान लो ये m है यहाँ पे, तो ये जो यहाँ ये OM डिस्टेंस जो आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 0 + 0 -2 अपॉन √2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले से निकाल लेंगे पॉइंट का, लाइन से, ये √2 आ जाता है। OM डिस्टेंस √2 आ गया, इसका मतलब a = √2 है। a = √2 है। एंड एक्सिस कहाँ लाया करेगा? एक्सिस ये तो फोकस भी कहाँ लाया करेगा? एक्सिस के अलावा ही आएगा, लेकिन वो नीचे की तरफ आएगा। ये फोकस आ जाएगा, कितना डिस्टेंस नीचे आएगा? √2। √2 डिस्टेंस नीचे आ जाएंगे तो s मिलेगा हमें। और कहां से आएंगे? 0 0 से। ये इसकी लाइन के अलावा, लाइन का इंक्लिनेशन क्या है? π/4 है। इंक्लिनेशन 45, स्लोप तो 1 है, इंक्लिनेशन π/4, तो वहां से फॉर s पैरामीट्रिक का यूज करके x - 0 अपॉन cos 45, y - 0 अपॉन sin 45 = -√2। नीचे की तरफ जा रहे तो, ऊपर की तरफ जाते तो +√2, नीचे की तरफ जा रहे तो -√2। तो यहाँ से x = आ जाएगा -1, y -1, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स -1 -1 आ गए। फोकस डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है, तो यहाँ पे PS = PM से हमें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन, ये m मत लेना, कुछ n ले लेना फुट इसका, ठीक है। ये ON डिस्टेंस यही इक्वल रहेगा, तो PS = PM से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PS² = PM²। तो PS² मींस क्या हो जाएगा? x + 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद y + 1 का स्क्वायर = PM²। मींस अब क्या है? -x, y का इससे डिस्टेंस वो आ जाएगा यहाँ पे x + y -2 अपॉन √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका इक्वेशन, ठीक है। सर वहाँ पे -x, -y होगा ना? कहाँ पे? सर जो स्क्वायर, मॉड स्क्वायर वाला में -x -y। क्यों -x -y? x, y का इससे डिस्टेंस निकालो ना तुम, x + y = 2 से।
या तो अगर इसको डायरेक्टली करना है, एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे y माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स रहेगा, क्या रहेगा उसका इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स ही बोलेंगे ना, अरे दोनों वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये y इज इक्वल टू x एक्सिस है, तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू y प्लस एक्स, ये कितना है √2, और ये ओपन कहाँ की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा -4√2। ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, डायरेक्टली अगर लिखना है तो। अगर मान लो किसी को नहीं आया ये, तो ये तो है ही हमारे पास। इसमें क्या होता है, ये जो स्क्वायर में आता है वो हमेशा क्या रहेगा, एक्सिस जो होता है उसका स्क्वायर, यहाँ पे जो लीनियर में होता है वो हमेशा क्या रहेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये हमें पता होना चाहिए, और ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो -4√2, ठीक। देख लो दोनों से इक्वेशन सेम आएंगे। हाँ 1 मिनट, ये ऐसे मत करना, ये हटाओ, इसमें एक दिक्कत है, बताता हूँ बाद में। ये इसमें डिस्टेंस होता है वो आएगी, इसकी थर्ड डेफिनेशन है, उससे हम करेंगे, ये अभी मत लिखना, वो सही है। इसमें दिक्कत है, थर्ड डेफिनेशन आती है पैराबोला की, उसमें हम इसको देखेंगे कैसे करते हैं, वो क्लियर है। पैरामेट्रिक का यूज होता है, आगे समझ में कैसे करना है, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना है, बाकी की चीजें हम कल करेंगे, कल भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे इक्वेशन निकालने के, वही मेन होता है इसमें, आगे की चीजें फिर आसान आसान है, सर्कल के साथ रिलेट हो जाएगी, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन, वो सब जैसे सर्कल में था सेम यहाँ पे, बस दिखने में इक्वेशन अलग रहेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी होमवर्क कल के लिए होमवर्क है तुम्हारा, सर्कल एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, पहले 10 क्वेश्चन है ना, कितने क्वेश्चन है उसमें देखो एक बार, 20 है, पहले 10 क्वेश्चन फिर सर्कल एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कल डिस्कस होंगे। आज की जो डीसी है उसमें डिस्कस होगा एसओटी एंड स्ट्रेट लाइन, नहीं होगा कि स्ट्रेट लाइन डिस्कस